कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर ले आइए, क्योंकि आप स्वयं सुख स्वरूप हैं, सुख के बने हुए हैं। आपके सिर से पांव तक सुख ही सुख है, अपूर्व और असीम और अविनाशी। सिर से पांव तक अपना एहसास करिए, संवेदन करिए। ये आपका आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, जो आपका स्वरूप है। आपके लिए यही परमात्मा का रूप है। अंतरंग में आप स्वयं आनंददाता परमात्मा हैं। न परमात्मा को बाहर ढूंढना है, न सुख को ही बाहर ढूंढना है। अंतरंग में आप स्वयं परमात्मा हैं और असीम सुख स्वभावी हैं। आपका हर भाग, छोटे से छोटा भी, असीम आनंददाता है। अंतरंग में आप पूर्ण सुख के धनी हैं। ऐसे अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख होकर आनंद भोगिए, शांति भोगिए, उत्तम स्वास्थ्य भोगिए। हमारा लोक सीमा सहित है, पेट से पांव तक है। अपने में उपस्थित रहिए, प्रेजेंट माइंडेड बनिए। जो अपने में उपस्थित नहीं है वह एब्सेंट माइंडेड है, पागल है, मोही है, कर्म के वश है। अपने से विमुख नहीं होना है, बहिर्मुख नहीं होना है। अपने आनंदमयी काया में स्थित रहिए, कायस्थ रहिए। यही पिंडस्थ धर्म ध्यान है, जिससे जीव मोक्ष का अधिकारी बनता है। अंतर्दृष्टि करके बिना रंग वाले किंतु सुख वाले अपने अमूर्त काया से जुड़िए, इसको पहचानिए। यही आत्मोपलब्धि है। इसी से निर्वाण की प्राप्ति होती है। आप प्रकट परमात्मा होते हैं। भीतर तो आप परमात्मा हैं ही, अंतर्दृष्टि करने से वर्तमान में पर्याय में भी प्रकट परमात्मा होते हैं।
इतना सा ही मोक्ष का पुरुषार्थ है, इससे अधिक कुछ नहीं करना है। आपका आभ्यंतर शरीर ही जिन प्रतिमा है, उसके सन्मुख होना ही जिन दर्शन है, देव दर्शन है। यही आपका तीर्थ है। इसी में विहार करना तीर्थ यात्रा है। सीमा सहित होने से अपनी उपलब्धि होना संभव है। बाह्य जगत अनंत है, इसलिए उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। मूर्त पदार्थ ही इंद्रिय ज्ञान से जाने जाते हैं और वो सुहावने असुहावने अनुभव में आने से उनके प्रति राग द्वेष होता है। कभी वैश्विक सुख होता है, कभी वैश्विक दुख होता है, और दोनों के फल में असीम दुख की ही उपलब्धि होती है। पर वस्तु कभी अपनी नहीं होती और पर वस्तु के सेवन में कभी निराकुलता नहीं होती। पर वस्तुओं के जानने में कभी निराकुलता नहीं है। मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं होने से उनका वेदन होना संभव नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में ऐसा लगता है कि हमने मूर्त पदार्थों को भोगा। वैसे एक सुख रूपी हमें ही परिणमन करते हैं। इस प्रकार हम अपना ही स्वाद लेते हैं, पर वह वैश्विक सुख का स्वाद ही हमें घोर दुख में डालता है। सारे जगत जो कि विषय है उससे विमुख होइए। अपना ध्यान अपने मुखमंडल पर लाइए। ऐसा मानिए कि आप परमात्मा के मुखमंडल को देख रहे हैं। ये देखना अनुभव रूप है, शांति के संवेदन रूप है, निराकुलता के अनुभव रूप है। अंत्य दृष्टि से होने वाले शांति का भोग ही जिन दर्शन है, देव दर्शन है। अपना सबसे ऊपर का भाग, सिर का भाग लक्ष्य में लीजिए। यहाँ के आराम या वेदना की जो भी स्थिति है उसको अनुभव में लीजिए।
अंतर्दृष्टि करते हुए हम तनावों से मुक्त होते हैं, आकुलता से मुक्त होते हैं और वीतराग होते हैं। बाह्य विषयक उपयोग के बिना राग अधिक नहीं होते। अंतर्दृष्टि करते हुए क्योंकि कोई बाह्य पदार्थ हमारा विषय नहीं बनता, इसलिए राग अधिक नहीं होते और राग अधिक के बिना बंद नहीं होता। संचित कर्मों की निर्जरा होती है। इस प्रकार अंतर्दृष्टि से हम बंध से भी मुक्त होते हैं और निर्जरा भी होती है। कर्म का आगमन रुकता है और आए हुए कर्मों का नाश होता है। इस प्रकार ये आत्मा परमात्मा होने की ओर आगे बढ़ता है, अविनाशी सुख की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ता है। एक एक क्षण कीमती है, इससे संसार को बढ़ाना नहीं है, घटाना है। प्रतिक्षण बहिर्मुखता को रोकने का प्रयत्न कीजिए, अंतर्मुख होने का प्रयत्न कीजिए। प्रतिक्षण पेट से पांव तक अपनी मूर्ति का एहसास कीजिए, संवेदन कीजिए। अपने लिए अपनी अमूर्त का यही परमात्मा है, आनंददाता है, और कोई आनंददाता नहीं है। अपने प्रति सुख की आशा जगाइए और पर के प्रति आशा को, सुख की आशा को पिशाचिनी मानकर छोड़ दीजिए। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए, नेत्र युगल। बायां नेत्र, दायां नेत्र, शरीर के हर भाग में सुख गुण का परिणाम पाया जाता है, आराम या वेदना के रूप में, कद या दुखद अनुभूति के रूप में। यह स्व संवेदन ही मोक्ष का मार्ग है। अपने वर्तमान सुख दुख की दशा का, शारीरिक सुख दुख का अनुभव वेदन करना, बहिर्मुख रहकर वैश्विक सुख दुख का अनुभव नहीं करना है। अपने दोनों कानों के भाग पर आइए, उपयोग से एक अन्य स्थान पर जाता भी है तो कोई दोष नहीं है। बस अपने शरीर का आश्रय बना रहे, बहिर्मुखता नहीं हो, पर का आश्रय नहीं हो। इंद्रिय ज्ञान पराश्रय रूप है और ये स्व संवेदन स्वाश्रय रूप है। स्वाश्रय से मुक्ति होती है, इंद्रिय ज्ञान से संसार होता है। संसार के नाना दुखों से बचना चाहते हैं तो इंद्रिय ज्ञान से बचिए। नेत्र युगल, श्रवण युगल।
नासिका, नासाग्र दृष्टि। दोनों नथनों के भाग पर आइए। यहाँ आने पर श्वास की क्रिया भी अनुभव में आती है। और कर्मों से मुक्त होने पर फिर श्वास की क्रिया भी नहीं रहती है। अपने ललाट भाग पर आइए। हमारा हर भाग उत्तम है। पेट से पांव तक यह उत्तम पदार्थ है, परम पदार्थ है। जो इसमें स्थित होते हैं वे परमेष्टि कहलाते हैं। जब अपना ध्यान अपने शरीर के किसी भाग पर लाते हैं नेत्र बंद करके, तो हम भी परमेष्टि समान होते हैं। गृहस्थ भी मुनि समान होता है, परमात्मा समान होता है। ललाट का भाग अत्यंत निराकुलता, शांति का अनुभव होता है। अपने सन्मुख होने में, अपने किसी भाग के सन्मुख होने में, किसी अंग या उपांग के सन्मुख होने में। अपने नाम का स्मरण करिए, नाम रूपी मंत्र का, और फिर उससे अपने नाम के वाच्य अपने अमूर्त दिव्य काया पर आ जाइए। अपना नाम ही सच्चा मंत्र है, इसलिए अपने नाम को ही जपना है और अपने को अनुभव में लेना है। अपना जो आभ्यंतर शरीर है वही अकृत्रिम जिनबिंब है, अनादि का है, अनंत काल तक रहने वाला है। यही चेतन होने से जिन प्रतिमा है। इसका दर्शन आनंद रूप है, इंद्रिय ज्ञान रूप नहीं है। इंद्रिय जय रूप है, निर्मोह है, शुद्धोपयोग रूप है, मोक्ष का मार्ग है। जब जब सुख की कामना हो तो अपने आभ्यंतर शरीर को याद करिए और अपना ध्यान आभ्यंतर शरीर पर ले आइए, अंतर्दृष्टि करके। शरीरम को अर्थम, शरीर का क्या अर्थ है? स्वरूपम, वह हमारा स्वरूप है। शब्द धातु वाले शरीर का प्रकरण नहीं है, क्योंकि नेत्र बंद है। अपने मध्य भाग पर नाभि के स्थान पर आइए। सर्वांग में शांति है,
ये शांति का सरोवर है, सागर है। पूरे उधर के भाग को अनुभव में लीजिए। शांति को भोगिए। वीतराग होने का ये अद्भुत मार्ग है, सुखी होने का ये अद्भुत मार्ग है। न कहीं जाना है, न आना है, न किसी की उपासना करनी है, न कोई अर्थ व्यय करना है। अत्यंत स्वावलंबन है, अत्यंत स्वाधीनता है। आपकी दृष्टि यदि आपके आभ्यंतर शरीर पर बनी रहती है तो फिर आप सुने या न सुने, सुझाव ग्रहण करें या न करें, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर लौट कर उपयोग हमारे पर आ जाए, इसी के लिए ये ध्यान का सूत्र है। अपने हृदय स्थान पर आइए। संपूर्ण सीने के भाग को अनुभव में लीजिए। अपने पीठ के भाग को अनुभव में लीजिए। पूरा धड़ भाग। आनंद का बना हुआ यह तत्व, ये जीव भयमुख रहकर अपने आनंद से वंचित रहता है, नाना आकुलताओं को भोगता है। अपने मुख के भाग पर आइए, दोनों होठों के भाग पर। पूरे मुखमंडल को अनुभव में लीजिए। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। अपने प्रति पूरा प्रेम दर्शाइए, पूरे प्रेम की वर्षा करिए। जितना प्रेम आप देना चाहते हैं अपने इस अमूर्त काया, दिव्य काया को दीजिए। भ्रू मध्य पर आइए। दोनों भुवों के मध्य में हमारा रूप असीम आनंदमय है। इसके आनंद को भोगना है। अपनी दाहिने भुजा
कनिष्ठा अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगुष्ठ, हथेली, सरपृष्ठ, कलाई, आप भी अंगों का नाम मन में लीजिए या बिना मन में लिए भी अपना ध्यान वहां पर ले जा सकते हैं तो ले जाइए। कलाई, कलाई से कोने तक की आगे की भुजा, कोने, कोने से कंधे तक की ऊपर की भुजा। अपने दाहिने पैर पर आइए, पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी अंगुली, चौथी अंगुली और अंगूठा, पगतली, एड़ी, पाद पृष्ठ, ऊपर का भाग, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा भाग, सिर से पांव तक अपने पूरी मूर्त को भक्ति के साथ देखिए, अनुभव में लीजिए। क्योंकि अपना आभ्यंतर शरीर ही अपना परमात्मा है। इस परमात्मा दर्शन से प्रकट परमात्मा हो जाना है, वितराग और परम सुखी हो जाना है, अनंत काल के लिए दुखों से मुक्त हो जाना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। साधुवाद, धन्यवाद के साथ में।